Striver की playlist, that is the most useful thing. On LeetCode I did around 700 to 750 questions. फिर predictive analysis और ये सारी चीज़ें सीखी थी. तो हाँ, ये सारी चीज़ें एक तरफ useful तो थी मेरे लिए, बट मैं ज़्यादा focused थी DSA के साइड. Post lunch I got call from my college कि I am selected for ServiceNow. हो गया रिकॉर्ड ठीक से। सो आज हमारे साथ कृति हैं जिन्होंने रिसेंटली सर्विस नाउ क्रैक करा है। तो आज बात करेंगे कि लाइक इनके ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में, लाइक इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में और कॉलेज जर्नी इनकी कैसी रही है, और साथ में अभी इनका करंटली सर्विस नाउ के अंदर एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। तो ये सब आज हम बात करेंगे कृति के साथ। सो स्टार्ट कर दे इनकी इंट्रोडक्शन के साथ। So hello everyone. Hi Swapnil. Thank you अपने चैनल पे बुलाने के लिए. So yes, I am Kriti Jaswal. Currently I am working as an associate software engineer at ServiceNow. I am a 24 graduate from Lovely Professional University. I did my BTech in computer science. ओके नाइस। सो अब लाइक स्टार्ट करते हैं आपकी कॉलेज जर्नी के साथ कि लाइक आपकी कॉलेज जर्नी कैसी थी, आपका फर्स्ट ईयर कैसा गया, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपने लर्न करी फर्स्ट ईयर के अंदर एंड ये सब। तो कॉलेज जर्नी के बारे में तो लाइक हम 2020 बैच हैं. लाइक हमने एडमिशन कोविड के टाइम में लिया था. तो पहले तो ऑलमोस्ट 1.5 years, लाइक पूरा 3 सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन ही था. तो उस टाइम पे मैंने मतलब C++ और पाइथन सीखा था. मतलब ये 3 लैंग्वेज हमारे सेमेस्टर का पार्ट थी. तो मेरा मेन लैंग्वेज अभी C++ है. मतलब मैंने कोडिंग और हर चीज़ C++ में करी है. और करेंटली आफ्टर डूइंग माय इंटर्नशिप आई लर्न, लाइक मैंने जावा सीखा तो था, बट आई वर्कड ऑन जावा क्योंकि मेरी स्प्रिंग बूट टेक स्टैक थी मेरे इंटर्नशिप में. सो हाँ, मैंने जावा पे भी काम किया है. सो हाँ, मेन लैंग्वेज यू कैन से मेरी C++ और जावा है. ओके नाइस। सो आपने डीएसए भी ऑफ कोर्स आप एक्सप्लोर करा ही होगा, तो लाइक थोड़ा उसके बारे में बताना चाहोगे। तो डीएसए लाइक मैंने डीएसए सीखा है. जैसे कि मेरे पास कोर्स थी एक डीएसए सेल्फ पेस्ड कोर्स जीएफजी का. तो मैंने उससे भी काफ़ी सीखा है. एंड हाँ, स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट, दैट इज़ द मोस्ट यूज़फुल थिंग. तो मैंने स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट से लाइक डीपी ग्राफ ये सब चीज़ें की है. और स्ट्राइवर सीट्स फिर मैंने प्रैक्टिस भी करा है. लीड कोड किया है मैंने. It's like on LeetCode I did around 700 to 750 questions. And I used to give मतलब LeetCode contest, CodeSef contest. तो हाँ, मतलब DSA करा है, वो इम्पोर्टेंट भी है. ओके नाइस। सो जैसे कि अभी आपने कोडशेफ का नाम लिया, तो लाइक आपने कभी रेटिंग फोकस होके कॉन्टेस्ट दिए या फिर जस्ट फॉर प्रैक्टिस। मैंने मतलब स्टार्ट कोडसेफ किया था जब मैं कॉलेज आई थी. तो इट्स लाइक उस टाइम मैंने प्रैक्टिस के पर्पस से स्टार्ट किया था. बट उसके बाद फिर मुझे अच्छा लगने लगा. तो इट्स लाइक आई स्टार्टेड लुकिंग कि मैं कितने क्वेश्चन कर पा रही हूँ. बट मैंने कभी इतना रेटिंग पर्सपेक्टिव से नहीं किया है, बट हाँ, सीखने के लिए किया है. ओके, मतलब लर्निंग मैटर करती है एट द एंड, वो तो बात सही है। हाँ. और लाइक जैसे कि हमने डीएससी के बारे में डिस्कस करा, तो आप अपने थोड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहोगे कि लाइक आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए थे अपने कॉलेज ईयर के ड्यूरिंग। तो प्रोजेक्ट के लिए जैसे एलपीयू में होता है कि लाइक आफ्टर सेकेंड ईयर यू कैन चूज योर माइनर एंड मेजर. तो मेरी मेजर डेटा साइंस थी और मेरा माइनर एंड्रॉयड डेवलपमेंट था. तो मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट इसलिए ही लिया था ताकि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकूं अपने रिज्यूमे के लिए. तो मैंने वहाँ से एंड्रॉयड सीखा और मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसमें. जैसे मेरा मेन प्रोजेक्ट था वुमेन सिक्योरिटी ऐप. फिर मेरा एंड्रॉयड का लाइक सेमेस्टर प्रोजेक्ट था प्लेसमेंट ऐप, जैसे हमारे कॉलेज में चलती है. तो उस टाइप से मतलब मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स एंड्रॉयड के बनाए थे. ओके नाइस। सो लाइक अभी हमारी बात हुई थी, तो आपने बताया था कि लाइक आपने डेटा साइंस की तरफ भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करा है। तो आप बताना चाहोगे लाइक डेटा साइंस के अंदर बस टू बी स्पेसिफिक आपने क्या चीज़ सीखी है और कौन कौन सी लैंग्वेजेस, और आपके बाद में वो यूज़ आई भी है कि नहीं आई and ये सब। डेटा साइंस मतलब मेरा मेजर था. तो मतलब मेरी आफ्टर सेकेंड ईयर तो काफ़ी क्लासेस भी डेटा साइंस के ही थे. तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखी. जैसे कि मैंने आर लैंग्वेज सीखी थी वहाँ पे. फिर प्रेडिक्टिव एनालिसिस और ये सारी चीज़ें सीखी थी. तो हाँ, ये सारी चीज़ें एक तरफ यूज़फुल तो थी मेरे लिए,
बट मैं ज़्यादा फोकस्ड थी डीएसए के साइड और मतलब कोडिंग के साइड, तो मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया आफ्टर दैट, पर मैंने सीखी है ये सारी चीज़ें। एंड सो लाइक डिस्कस करते हैं कि लाइक आई गेस आपने सर्विस नाउ से पहले एक और कंपनी भी क्रैक करी है, राइट? सो आप हाँ। थोड़ा उसके बारे में बताना चाहोगे कि लाइक उसका एक्सपीरियंस कैसा था, आपने क्या क्या चीजें सीखी है वहाँ पे, लाइक और बेसिकली वो आई गेस इंटर्नशिप थी तो एंड ये। हाँ, तो मतलब सर्विस नाउ के पहले मैंने ऑफ कैंपस एक कंपनी क्रैक करी थी, जी डिजिटल। सो उसके लिए लाइक कोडाथॉन हुए थे और फिर इंटरव्यू राउंड्स ये सारे, बट उसके बाद इंटर्नशिप में मेनली लाइक दे हैड वन ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें आई लर्नड जावा स्प्रिंग बूट। उसमें मैंने 1 महीने लाइक आफ्टर कमिंग टू कंपनी उसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है जिसमें मेरा टेक स्टैक जावा स्प्रिंग बूट था, तो मैंने वहाँ से स्प्रिंग बूट सीखी थी और वही चीज़ उस चीज़ पे मैंने काम भी किया था टीम में वहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्पफुल रही थी सर्विस नाउ के इंटरव्यू में, क्योंकि सेकेंड राउंड में काफ़ी क्वेश्चंस लाइक वेयर ऑन द टेक स्टैक्स आई एम वर्किंग ऑन इन सर्विस नाउ, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल कि आप डायरेक्ट एक कॉलेज से आते हो और यू डोंट नो कि आपको मतलब क्या काम करना है, कैसे काम करना है, बट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम उस टेक स्टैक के स्पेसिफिक जिस पे आप टीम में काम करने वाले हो, दैट वाज लाइक वेरी हेल्पफुल। ओके, नाइस। मतलब आपको एट देन जो आपने जी डिजिटल में काम करा वो आपको सर्विस नाउ में भी काम आया एट देन उसके इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। हाँ। ओके, सो लाइक अब सर्विस नाउ की बात शुरू हो चुकी है तो लाइक बात करते हैं कि आपका सर्विस नाउ का इंटरव्यू कैसा था, लाइक आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली सर्विस नाउ के इंटरव्यू देने के लिए, लाइक ओवरऑल डीएसए लेवल कैसा पूछा जाता है सर्विस नाउ जैसी कंपनीज के अंदर एंड ये सब। तो सर्विस नाउ की अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसे मिली कि लाइक सर्विस नाउ मेरे लिए ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी। इट केम अराउंड मार्च दिस ईयर। तो आफ्टर दैट दे हैड वन ओए राउंड इट वाज मतलब वो कुछ 1.5 आवर का ऑनलाइन असेसमेंट राउंड था हैकर रैंक पे। उसमें 2 क्वेश्चंस थे, 2 कोडिंग क्वेश्चंस। आई कैन से क्वेश्चंस मतलब ग्राफ, हैश, ट्री, ये सारे टॉपिक्स पे थे। सो क्वेश्चंस वेयर लेवल, मैं लीड कोड लेवल पे बोलूँगी तो इट वाज मीडियम टू हार्ड लेवल। सो मतलब उस कोडिंग राउंड के बाद शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, लाइक ओके दिस मेनी स्टूडेंट्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यूज। तो इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग विद इन 1 वीक आ गई थी आफ्टर कोडिंग राउंड। उसके बाद विद इन 1 वीक टू 8 to 9 डेज हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। तो माई इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड ऑन 1 अप्रैल। सो 3 राउंड्स हुए थे मेरे, दो दो टेक्निकल राउंड्स और एक मैनेजरियल राउंड्स। सो पहला टेक्निकल राउंड लाइक उसमें उन्होंने लाइक दे स्टार्टेड विथ अ स्मॉल इंट्रो ऑफ माइन एंड उसके बाद उन्होंने थोड़े रिज्यूमे पे क्वेश्चन पूछे, थोड़े से कोर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस वेयर लाइक आई एक्सप्लेन माई प्रोजेक्ट एंड दोज थिंग्स। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 डीएसए क्वेश्चंस दिया। देन दे वेयर लुकिंग एट द कि मैं अप्रोच क्या ले रही हूँ क्वेश्चन का, हाउ आई एम अप्रोचिंग टू द क्वेश्चन, हाउ आई एम टेलिंग माई आइडियाज एंड हाउ आई एम मतलब उनसे मैं कैसे बातें कर रही हूँ, लाइक ये सारी चीज़ें मैं कैसे डिस्कस कर रही हूँ। फिर द थिंग वाज वी वेयर मूविंग टुवर्ड्स द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर उन्होंने मुझे कोड लिखने को बोला। उसके बाद फिर सेम फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। तो आफ्टर दैट वो राउंड दैट वाज अराउंड 45 to 50 मिनट्स। उसके बाद आफ्टर दैट राउंड 15 मिनट के अंदर मुझे लाइक मेरे कॉलेज से कॉल आ गया था, माई सेकेंड राउंड इज शेड्यूल्ड एट दिस टाइम। फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ, इट वाज आल्सो विथ अ स्मॉल इंट्रो एंड देन द क्वेश्चंस वेयर ऑन माय प्रोजेक्ट, लाइक आई एक्सप्लेन्ड माय प्रोजेक्ट। मैंने अपने प्रोजेक्ट में अपना रिसेंट स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट ऐड किया था, सो आई एक्सप्लेन्ड माय प्रोजेक्ट। उसके बाद उन्होंने स्प्रिंग बूट पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, जो तो लाइक चीज़ वो स्प्रिंग बूट जो आपने जी डिजिटल में सीखी थी वो आपको यहाँ भी हाँ, काम आई एट देन। मतलब स्प्रिंग बूट के उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे लाइक काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस कि व्हाट आई लर्नड इन द ट्रेनिंग वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुई। सो फिर स्प्रिंग बूट के बाद फिर उन्होंने मेरे से कुछ रिज्यूमेस पे क्वेश्चन पूछा एंड देन ही टोल्ड आई विल गिव यू 1 डीएसए क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व दैट। तो उस चीज़ में भी क्वेश्चन आई कैन से इट वाज ऑफ मीडियम लेवल। सो
हाँ, उसमें भी लाइक ही वॉज लुकिंग एट द अप्रोच आई एम टेकिंग एंड द टाइम ही वॉज कंटिन्यूसली आस्किंग मी, ट्राइंग टू गिव मी द हिंट. सो हाँ, मतलब ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था सेकेंड टेक्निकल राउंड का. आफ्टर दैट आई गॉट द कॉल फॉर माई थर्ड राउंड. थर्ड राउंड वॉज completely managerial, like it was joined by a person having 10 to 12 years of experience, and it's like it started with my intro, और फिर मेरी कॉलेज एक्सपीरियंस कैसे रही, क्योंकि सब पूछते हैं, हम कोविड बैच थे, तो हाउ इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन. फिर कोडिंग मैंने कैसे स्टार्ट की, मुझे इंटरेस्ट कैसे आया, मेरा पहला मतलब मेरा सबसे अच्छा लैंग्वेज कौन सा है, मैं कौन सा लैंग्वेज प्रेफर करती हूँ, ये सारे क्वेश्चंस थे. फिर देन क्वेश्चंस वेयर सिचुएशनल क्वेश्चंस, लाइक यू आर डूइंग इंटर्नशिप, सो अगर ऐसा कुछ होता है तो हाउ यू विल हैंडल दीज थिंग्स. थोड़े टीम बेस्ड क्वेश्चंस थे, लाइक दे वेर चेकिंग कि मैं इन सारी चीज़ों में लाइक हाउ आई एम अलाइन टू सर्विस नाउस रिक्वायरमेंट्स. सो हाँ, मतलब ये राउंड थोड़ा डिस्कशन टाइप ऑफ राउंड था. इट्स लाइक दे वेर टेस्टिंग माई सिचुएशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स. सो हाँ, ये राउंड हो गया. देन इट वॉज कम्प्लीटली ऑफ 45 minutes. After that, on the very second day, like on 2nd of April, post lunch, I got call from my college कि I am selected for service now. So yes, I was very happy. Like from March to April, that complete 20 to 25 days, it was very fruitful. यस. नाइस. सो लाइक एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लाइक जैसे आपको पता चला कि लाइक सर्विस नाउ आने वाली है, तो लाइक आपने सर्विस नाउ को टारगेट करके कुछ प्रिपरेशन करी थी, लाइक मतलब सर्विस नाउ टारगेट प्रिपरेशन जिसे हम कहते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस आपने पास्ट इंटरव्यूज वगैरह देखे हो जो अभी रिसेंटली सर्विस नाउ में हुए हो, ऐसा आपने कुछ एक्सप्लोर करा था? हाँ, मतलब जब मुझे पता चली कि सर्विस नाउ आई है एंड आई सैट फॉर ओए ये सब, फिर उसके बाद आई वाज लाइक मुझे डीएस से पूरा रिवाइज करने के लिए I totally was completely based on Striver की सीट. It was like last minute very helpful thing. So मैंने Striver की सीट पूरी देखी थी शुरू से एंड तक हर डेटा स्ट्रक्चर के लिए. फिर I like revised my core subjects. मैंने मतलब यूट्यूब पे काफ़ी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी देखे थे, और फिर कोर सब्जेक्ट्स के लाइक इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आप कुछ कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो, डीबीएमएस ओएस ये सारी चीज़ें, क्योंकि सेमेस्टर में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, बट लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए दोस वन वन आवर वीडियोस वेयर वेरी हेल्पफुल. फिर या इट्स लाइक मैंने प्रिपरेशन मतलब हर एंड से करी थी कि स्प्रिंग बूट मतलब क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं, प्रोजेक्ट्स का डीबी स्ट्रक्चर एवरीथिंग, लाइक I prepared and Striver seat was the main thing जो बहुत helpful रही. ओके, नाइस. सो लाइक एंडिंग में आप अभी आपका करंटली सर्विस नाउ के अंदर एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, आप उसको थोड़ा बताना चाहोगे? लाइक आपको 3 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं इंटर्नशिप करते हुए, मतलब फुल टाइम आप 3 मंथ्स हो चुके हाँ, हो, तो लाइक अब उसको बताना चाहोगे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा अभी सर्विस नाउ के अंदर? ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. लाइक मतलब अभी मुझे पता चली लाइक हाउ कंपनीज आर नोन फॉर वर्क लाइफ बैलेंस. लाइक यस. मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा ये पहला 3 मंथ्स. इट्स लाइक मैंने काफ़ी कुछ सीखा, मैंने कुछ नई चीज़ें सीखी. जैसे मेरा अभी जो काम है, आई एम वर्किंग ऑन जावास्क्रिप्ट एंड AWS. सो मेरे लिए दोनों ही नई थी. सो मैंने वो चीज़ें सीखी और मैं अच्छा कर रही हूँ. इट्स लाइक कि मैं टीम में अच्छे से अपने आइडियाज़ रख पाती हूँ एंड आई एम like learning to communicate well, so I'm improving in myself. ये चीज़ मुझे खुद में लग रहा है, तो काफ़ी अच्छी चल रही है अभी तो. नाइस. सो कोई एंडिंग नोट वीडियो के एंड में जो आप ऑडियंस को बताना चाहोगे अपने एंड से? एंडिंग नोट तो यही है, लाइक कंसिस्टेंसी, बिकॉज मैंने भी काफ़ी लेट स्टार्ट किया था. जब मैं कॉलेज आई देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ये सारी चीज़ें भी होती है. सो इट्स लाइक जब भी स्टार्ट करो यू यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. कॉन्टेस्ट्स दो, कोडिंग करो, बिकॉज दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड साथ में एक अच्छा प्रोजेक्ट रखो. मतलब मैं यही एंडिंग नोट देना चाहूँगी. नाइस. सो लाइक काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके. सो लाइक थैंक यू कृति फॉर कमिंग ऑन माय चैनल. थैंक यू लाइक सो मच फॉर कभी इनवाइटिंग. कभी फ्यूचर में थैंक यू. किसी और टॉपिक पे पॉडकास्ट करते हैं साथ में. या थैंक्स. थैंक यू. बाय.